ऑफलाइन में तो आधा घंटा लेट ही आता। लाइव हो चुका है रवि जी। हमने ले लिया फिर हो गया। शकुंतला दीदी आप संभाल लो तब तक, जब तक रवि जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। अच्छा, संचालन कार्य आप संभाल लो जब तक रवि जी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज आदित्य साहित्य साधना पटल पर हेलो, हमारे बीच हमारे प्रबुद्ध साहित्यकार क्या हाल है कविगण संपारी? हम आ गए आपके सामने। जी रवि जी पधार चुके हैं। रवि जी अपना कैमरा आड़ा कीजिए, एक तो आड़ा कर लीजिए कैमरा। सरोज जी आप भी वर्टिकल कर लीजिए या हॉरिजेंटल, कंफ्यूज हो रहा है। अपना फोन आड़ा दीदी रख ऑटो लीजिए। रोटेशन में डाल के इस मोड में डाल लीजिए कैमरे को। जी जी। यस, हाँ जी, रवि जी आप भी ऐसा कर लीजिए और थैंक यू। फ्रेम अब में आ रहा सेट है? करिए चेहरा। आपकी फुल बॉडी आ रही है, फुल बॉडी की दरकार नहीं है यहाँ पे। और लाइट भी नहीं है रवि जी आपके फेस पे, अंधेरा है बिल्कुल। आवाज बढ़ा। कहीं जैसे नदिया के अंदर से तैराकी करते हुए आप शूटिंग कर रहे हैं। पानी में से आ रहे हैं। अब ठीक आपका है, दिख रहे हैं हम आपको? फ्रंट का जो कैमरा है उसको साफ करिए रवि जी, ब्लर आ रहा है बिल्कुल। जी। फ्रंट का कैमरे के वहाँ थोड़ा सा कपड़ा लगा के साफ कीजिए रवि जी। हाँ थोड़ा क्लियर हुआ है। आप खुद देखिए ना, केवल आपका गर्दन का चेहरा, गर्दन और चेहरा आना चाहिए। पास में आइए। हाँ अब ठीक अब आ चलिए। रहा है? नहीं अभी भी फेस तो नहीं आ रहा। आपका रोशनी पे चेहरा होना चाहिए, रोशनी के सामने चेहरा होना चाहिए। रोशनी ना आ आपका रही है। बैक में रोशनी है, नजर ही नहीं आ रहा। रोशनी आपके बैक में है। अब ठीक है, मैंने पाला सही। जी। हम लोग का देखिए कैसे क्लियर आ रहा है। कनक दी आपका फिर आड़ा हो गया। आपने जी। मोबाइल सेट नहीं किया है रवि जी। हम लोग का जैसे आड़े में केवल कंधे तक का आ रहा है, देखो आप। अभी साफ नहीं आ रहा क्या? कनक जी रीस्टार्ट करिए। आ रहा सही है? जी। फेस तो नहीं आ रहा आपका। मैं कार्ड जोड़ता हूँ दोबारा। हाँ थोड़ा कैमरा साफ करिए वो फ्रंट का। तो आज के कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ रही है। हमारे बीच देश के प्रबुद्ध वरेण्य गीतकार और कवि श्रीमान बुद्ध शर्मा साहब, जो पवित्र नगरी हरिद्वार से हमारे बीच हैं।
मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ये कहते हुए कि हमदर्द हैं, ये नेक हैं, ये दयावान हैं, इस शख्सियत की इतनी सी पहचान है। हमारे बीच हैं पटल की महनीय संचालिका श्रीमती डॉक्टर कनकलता गौर जी, तो कितने ही दिनों से लगातार इस पटल को बहुत ही खूबसूरती से संचालित कर रही हैं और देश के विविध साहित्यकारों को, कवियों को यहाँ पर आमंत्रित करती रहती हैं। और आज ऐसा ही दिन है, अक्षय तृतीया का एक पवित्र दिन, और कई लोगों के लिए तो आज ईद भी है। तो ऐसे अवसर पर हमारे बीच आज इस गोष्ठी का आयोजन, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ ही पलों में हमारे बीच सरोज सिंह जी भी पधारने वाली हैं, वो पधार गई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच रवि शर्मा जी कुछ ही पलों में होंगे, जो आज के कार्यक्रम की बागडोर संभालेंगे। तो हर अंधेरे पे हमेशा वार होना चाहिए, हर किसी को रोशनी से प्यार होना चाहिए, और गैर के अशकों को पोंछे जो मिटा के रंजो गम, गैर के अशकों को पोंछे जो मिटा के रंजो गम, हर बशर को ऐसा एक दिलदार होना चाहिए। और दिलदारों की श्रृंखला में कवियों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और कहते भी हैं, जबकि कविता करना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आज हमारे बीच देश के वरेण्य कविगण, कवित्री बहन यहाँ पे है। तो आइए सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम का हम आयोजन करना चाहते हैं। मैं श्रीमती सरोज सिंह जी से ही निवेदन करती हूँ कि वो सरस्वती वंदना के साथ आज के इस कवि सम्मेलन का आगाज करें, शुभारंभ करें और माँ शारदे का आशीर्वाद दें। अब देखिए बहन, अब आ रहा है सरोज सिंह जी। जी आ रहा है, आ रहा है। ठीक है जी, अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। कैमरे के थोड़ा सा पास और आ जाइए, या आपने कैमरे म्यूट को कर रखा है रवि खड़ा जी। कर दीजिए सीधा। नहीं नहीं, वैसे ही रखिए जैसे रखा था आपने। फिर आपने आड़े से वो कर। जी कैमरे में इस तरह से पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है। सरोज जी, आप सरस्वती वंदना पेश कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आपका मोबाइल। सरोज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, सबकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे आप लोगों को अरे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज सबकी आ रही है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है? आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आप फिर से ज्वाइन कीजिए। शकुंतला दीदी, आप फिर से ज्वाइन कीजिए। जी हेलो। जी बस में पासवर्ड डालूं तो हम बताया क्या बड़ा लो RRR 1 2 3 अब आवाज आ रही दीदी? RRR अब आवाज आ रही है? पर मेरी आवाज आ रही है आपको? सभी की आवाज क्लियर आ रही है। मेरी भी? हाँ दी। रवि जी, वाणी वंदना के लिए दीदी किसको आपने कहा है? सरोज जी को वो बोला था, तो गायब हो गए। कोई दिक्कत होगी तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। सरोज दीदी, आप कर रहे हो? वसुधा दीदी आ गए।
चलिए करिए, फिर करिए, नहीं तो मैं उनकी आवाज नहीं आ रही है, वो अगर वो कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो मुझे बता दीजिए। आप ही करें वाणी अनुलोम। जी जी। जी मैं करूं? सरोज जी की आवाज नहीं आई, अगर एक बार सरोज जी बोलते हैं तो मैं कर लूंगा। नाम लिखने वाला काम कर रहे नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है, आ रही है, आवाज सबकी आ रही है, सबकी आ रही है। आप कीजिए वंदना। जी जी ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। नमस्कार, जय माँ शारदे। आदित्य साहित्य साधना संस्था इस पटल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आपने हिस्सा बनाया। और पटल के उस पार जो लोग भी उपस्थित हैं, वसुधा कनु प्रिया जी का नाम आ रहा है, मैं उनके सहित जितने भी लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करता हूं और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय कनकलता गौड़ जी का कि आज इतना शानदार कार्यक्रम रखा जिसमें आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सर्वकरिया जी उपस्थित हैं, रेणु शर्मा श्रद्धा जी शायद जुड़ेंगी अभी जो है, आदरणीय सरोज सिंह परिहार जी उपस्थित हैं और मीनाक्षी भटनागर जी अभी उपस्थित हुई थी, शायद बैठी हैं, प्रणाम करता हूं। और इसके अलावा एडवोकेट रवि शर्मा जी जुड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं और अभिषेक अस्थाना साधक साहब भी शायद जुड़ेंगे। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और वंदना रखता हूं। मां शारदे, मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। मां शारदे, मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, सत्यम शिवम सुंदरम की हो, सबकी हर एक मनोकामना, दुर्भावनाएं दूर हो, मन में बसे सद्भावना, पल पल तेरा पूजन करें, हर पल तेरा ही ध्यान हो। मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, यह लेखनी कुंठित न हो, यह सत्य ही रचती रहे, कल्पनाएं शुद्ध हो, यह पाप से बचती रहे। जो भी लिखे, जो भी रचे, उसमें तेरा गुणगान हो। मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो, सब प्रेम की कविता पढ़े, बस प्यार का संगीत हो। नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का दिन मान हो। मां शारदे विनती करूं,
इस ओर भी कुछ ध्यान हो, नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। जय मां शारदे, जय हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ही शानदार वंदना। जय। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति भाषा, बहुत ही सुंदर आनंद वंदना, आपकी सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए मैं, क्योंकि थोड़ा जुड़ने में दिक्कतें हुई हैं, एक बार हम आप लोगों का परिचय जान लें, तो हमें लग रहा है कि एक मिनट लगेगा खाली। अपना परिचय जरा बता दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमें। बहन कनकलता जी। मैं हरिद्वार से भूदत्त शर्मा। जय हो, जय मां शारदे, जय 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 गंगे, जी जी, हर हर गंगे। हर हर गंगे। और काम जी बहन, आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? ये पहुंच रही है। आगे तो आवाज, नाम बता दीजिए बहन, जी, परिचय दे हमारा दीजिए, नाम परिचय। नागौर, जिला सतना, मध्य जी, प्रदेश। सरोज सिंह सूरज क्या नाम बताया? सरोज सिंह सूरज, सूरज मेरा उपनाम है। जी जी सरोज सिंह, जी 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 नागौर, मध्य जी प्रदेश, जी। सतना जिला से है। जी, अच्छा अच्छा मध्य प्रदेश। जी। जी। और आप बहन? जी, बहन आप परिचय दे दीजिए अपना। रवि जी, आगे हमारी आवाज आप पहुंच रही है? मीनाक्षी ये भटनागर जी दिल्ली से, बेहतर होगा रवि जी, मैं एक चीज कहता हूँ, और बेहतर होगा क्योंकि ये आदरणीय कनकलता जी सबको जानती हैं। कनकलता जी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, जी वो बेहतर होगा क्योंकि वो सबको जानती हैं। आप पहली बार आज जुड़े हैं, तो जी बेहतर जी होगा जी कि कनकलता जी जो है सबका परिचय करा दें, जी उसके जी बाद आप संचालन करें। धन्यवाद। जी आदरणीय जी मीनाक्षी भटनागर जी दिल्ली से हैं। उसके बाद आपके बगल में जी बैठी हुई शकुंतला सरुपरिया जी हैं, जी। जो उदयपुर से हैं। और आप ठीक है, हम एडवोकेट रवि प्रारंभ करें शुक्ला आपके जी संचालन। उन्नाव से। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई आपत्ति रवि शर्मा नहीं है। आप क्लियर कर पा रहे हैं तो शकुंतला जी को दे दीजिए, वो सभी की पहचान उनके पास है और वो संचालन कर सकते जी, हैं। तो जैसा मुझे समझे, हमें उसमें बताई नहीं है, करवा दीजिए, उनसे करवा हाँ दीजिए, हाँ, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय आप करवा तक दीजिए, नहीं उनसे भेज करवा पाई दीजिए। हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जी दीदी जी, आप संभाल लें, बहुत कृपा होगी। आदरणीय शकुंतला सरुपरिया जी। अच्छा, ठीक है। तो आइए, हर समय वो माँ है दुआओं के करीब, जैसे कि खुशबुएं हों हवाओं के करीब। शब्द अपने आप ही गुम हो जाते हैं जब जब भी पहुंचे हम प्रार्थना के करीब। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम उसके साथ हमारे बीच आदरणीय भूदत्त शर्मा साहब ने सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और माँ की कृपा होती है तभी हम एक कवि या कवित्री या संवेदनशील रचनाकार बन सकते हैं। बाकी दुनिया में कहा भी गया है कि कविता हर एक को नहीं मिला करती, हर कोई कवि और कवित्री नहीं बन सकता। ये एक नेमत है माँ शारदे की ओर से, और इस एक नेमत के बदले हमें दुनिया की अनेक नेमतों से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि हमारा वास्ता खुद के ही दर्द से नहीं बल्कि दुनिया के दर्द से होता है। तो नए मौसम है बटमार, भरोसा मत करना, जालिम है वक्त संसार, भरोसा मत करना। और प्रीत प्यार और इश्क के गुम हैं ढाई हर्फ दिलों से अब, यूं दिखते सब दिलदार, भरोसा मत करना। ये दुनिया में अब भरोसा नमक जितना कायम रह गया है। जब हम देखते हैं कि 7 समंदर पार नाव पार कर जाती है केवल पतवार के भरोसे,
जब रात ढल जाती है केवल सूरज के भरोसे, और पेड़ों पर अपने नन्हे नन्हे चूजों को चिड़िया परिंदे कबूतर छोड़ जाते हैं अपने अंडों को पेड़ों की कोखल में, तो ये इतना ही भरोसा दुनिया में नमक जितना कायम है। और उस नमक को बढ़ाना, उस विश्वास को बढ़ाना, दुनिया में एक दूसरे में प्यार को बढ़ाना, ये हम कवियों का, साहित्यकारों का, रचनाकारों का धर्म है। और इस धर्म को पूरा करने में आदित्य साहित्य साधना मंच बरसों से यहाँ पे संचालित है, जिसकी बागडोर संभाली है हमारी प्रिय रचनाकार, गीतकार और संगीतकार कनकलता गौर जी ने, और आज उन्होंने हमें बुलाया है। तो मैं आइए आगाज करती हूँ आज के कवि सम्मेलन का। हमारे बीच युवा साथी रवि शर्मा जी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ वो आए और अपनी धुआंधार रचनाओं से आज के पटल को सजाएं। रवि जी, जिनके लिए मैं कहूंगी कि इस दिए की रोशनी में सूरज को ढाला जाएगा और देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा। रवि शर्मा जी, स्वागत। सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। हमें उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी, आवाज साफ आ रही होगी। आप लोग समर्थन करें, आवाज आ रही है, आप लोग मिल रही है? आ रही है। आइए जुड़ते हैं और जी जी चाहती हूँ सभी लोग जुड़ते हैं और बात करते हैं। फटाक से कविता पढ़े ताकि नेट का कोई वो ना हो। जी आइए जुड़ते हैं और आपको दो समैया के माध्यम से अपनी बात करते हैं। आप हमारे बहनें हमारे जुड़ी हुई हैं, बहनों के साथ में जुड़ के दो समैया कहते हैं कि बुद्धिजीवी सभा चूहे को कहे सत नारे न में 10 5 सही है। बुद्धिजीवी सभा चूहे को कहे सत नारे न से 10 5 सही है। और कल काल को ऐसा न रंग चढ़ो अधिकांश यहाँ पथ भ्रष्ट भई है। सुन रोष चढ़ो हम समाते कहा तुम्हारे घर माँ के तनी भी गरी है। तो सब हाथ उठाए के नाही करे तो कहा वह 90 जो भ्रष्ट हो भई है। सब हाथ उठाए के नाही करे तो कहा वह 90 जो भ्रष्ट हो भई है। और इसका पूरक समैया है कि यदि फिर भी कोई अगर नारी लगे कि गलत रास्ते में जा रही है तो पूरा समैया इसका है कि यदि नारे कोई पथ भ्रष्ट दिखे तो मनी के नयन से निहारे के देखो। यदि नारे कोई पथ भ्रष्ट दिखे तो मनी के नयन से निहारे के देखो। और तन नाही तो मन में तो जकने बेटी और बहना पुकारे के देखो। और तन नाही तो मन में तो जकने बेटी और बहना पुकारे के देखो। अरे ही ये खोले दरना हमारे करे ही ये घाव लखो तो निभारे के देखो। और सब लोग दिखे तो मैं सीता सती तो मैं एक बुरी को सुधारे के देखो। और सब लोग दिखे तो मैं सीता सती तुम एक बुरी को। ये तो समैया है। और आइए गीत की तरफ चलते हैं और इस संसार में जो सबसे सुंदर वस्तु है उसकी चर्चा करते हैं गीत के माध्यम से। उससे सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है। बातचीत की करते हैं कि इस सकल संसार की मैं ही अकेली सुंदरी हूँ। इस सकल संसार की मैं ही अकेली सुंदरी हूँ। मोहती हूँ इस जगत को मोह से पर मैं वरी हूँ। मोहती हूँ इस जगत को मोह से पर मैं वरी हूँ। इस सकल संसार की मैं ही। अब सोचिए आप लोग कि क्या सबसे सुंदर है। क्या कहती है कि बचपना मुझ पे लाया ना बुढ़ापा जानती हूँ। यौवना हूँ चिर स्थायी सत्य को पहचानती हूँ।
चाहते हैं ब्रह्मचारी कि मुझे मैं वो परी हूँ, इस सकल संसार की मैं ही अकेली सुन। और अगला बंद इसका है कि मैं सजूं दुल्हन सरी की, जगत दूल्हा सा सजे है, वो मुझे चाहे न चाहे, ब्याह से परुना बचे है। हूँ अकेली पर करोड़ों, हूँ अकेली पर करोड़ों, प्रेमियों से मैं घिरी हूँ, इस सकल संसार की मैं ही अकेली सुंदर। और अगला मन इसका है कि प्रेम मुझसे वो करें जो ज्ञान गंगा से भरे हैं, मैं उन्हें भी अंक भरती बेवजह मुझसे डरे हैं। रीत सबको ही बराबर बांटती मैं बाबरी हूँ, इस सकल संसार की मैं ही अकेली सुंदर। अंतिम मंत्र इसका है, ये कौन सुंदरी है कि भावनाएं मोह माया गर्व सब झूठे यहाँ है, मैं अकेली सत्य हूँ जी, दिल हमारे सच कहाँ है, नाम मेरा मौत है, मैं नेह की अंतिम कड़ी हूँ, नाम मेरा मौत है, मैं नेह की अंतिम कड़ी हूँ, इस सकल संसार की मैं ही अकेली सुंदरी हूँ। धन्यवाद बहन। बहुत सुंदर रवि शर्मा जी, आपने अपने गीत रचना में बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है। मुद्दतों से कई लोग गमों की बारिश में खड़े हैं, बदकिस्मत से दुनिया की वो नुमाइश में खड़े हैं, और उनको ये दुनिया इज्जत देने पे आमादा है, जो दुनिया बदल देने की ख्वाहिश में खड़े हैं। उनमें शुमार होते हैं कवि, साहित्यकार। आपने बहुत ही रचना खूबसूरती से पढ़ी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस वक्त पटल के उस पार हमारे बीच बहुत सारे सुधी साहित्यकार गण, वरेण्य गीतकार, कवि हमारे सामने मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि वो बहुत ही मोहब्बतों के साथ आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए हमारे सामने हमसे रूबरू हैं। माननीय श्री डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा साहब, आदरणीय कवि श्री प्रमोद तिवारी जी, प्यारी कुसुम सिंह दीदी जी हमारे बीच हैं, और साथ ही हमारे बीच में हैं जगनारायण मिश्रा साहब, जो बधाई भेज रहे हैं कनक जी को। बसंत श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच में। मैं सभी का बहुत बहुत नमन करते हुए स्वागत करती हूँ। दीपा मिश्रा जी भी कार्यक्रम को सराह रही हैं। तो आइए, हमारे बीच देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कविगण, कवित्री बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। और कहते हैं कि स्त्री की सुंदरता कपड़े जो वो पहनती है उसमें नहीं होती, उसकी शारीरिक बनावट में नहीं होती, और ना ही उसके केशों में जो वो बनाती है। एक स्त्री की सुंदरता उसकी आंखों में देखी जा सकती है, क्योंकि वहीं से उसके हृदय का दरवाजा खुलता है, और जहाँ प्रेम से लबालब उसका हृदय भरा रहता है। स्त्री की सुंदरता उसके गालों कपोलों में भी नहीं होती, उसके रंग, उसके नैन नक्शों में नहीं होती। सच्ची सुंदरता प्रदर्शित होती है उसकी आत्मा से। स्त्री की सुंदरता उसकी ममता की गर्माहट में आकर्षित करती है, लुभाती है, और वही उसको बहुत खूबसूरत बनाती है। तो आज ये बात मैंने इसलिए भी कही कि हमारे बीच स्त्रियों की श्रृंखला अधिक है। मैं हमारे बीच जामवंती मिश्रा जी, जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में है और इस पटल के संचालक मंडल में भी है, और शायद उपाध्यक्ष हैं इस पटल की। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना खूबसूरत गीत, रचना, गजल जो भी पेश करना चाहें वो करें। जामवंती मिश्रा जी।
जी जामवंती। प्रणाम। मंच को नमन है और सभी साहित्यकारों को मेरा आपका वंदन चेहरा है। आधा कट रहा है, आप इस में आइए, हाँ, फ्रेम में आइए जामवंती जी, अभी भी फ्रेम में आइए, ठीक है। फोन को सेट कीजिए। हाँ अभी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। बगल में आइए, थोड़ा आपके राइट साइड में आइए, आपके राइट साइड में, सेंटर में। हाँ जी अब ठीक है, दरअसल यहाँ लाइट की बढ़िया। बहुत दिक्कत रहती है, हमेशा जब भी हाँ शाम में कठिनाई रहती जी है। तो मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। ऐसे तैयारी नहीं थी, कनक जी ने कह दिया तो अब उनकी बातों को तो मैं कभी भी टाल नहीं सकती। उन्हें कह दिया तो मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो मैं एक अभी ऐसे तो ब्रज में रोज ही होली रहती है, तो मैं उसी रंग को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, झारखंडी रंग में रंगकर। फागुन के रंगों में रंग कर होली जब जब आएगी, गुलाल कपोल की लाली लेकर याद मेरी फिर आएगी, याद मेरी फिर आएगी। मन के इस विस्तृत नभ से श्याम रंग फिर बरसेंगे, मन मयूर का नृत्य मनोहर रोम रोम फिर हर्षेंगे। अंतस्थल के उपवन में फिर, अंतस्थल के उपवन में फिर नवकलिका मुस्काएगी, गुलाल कपोल की लाली लेकर याद मेरी फिर आएगी। कोमल पंखुड़ियों में खिलकर याद मेरी फिर आएगी, गुलाल कपोल की लाली लेकर याद मेरी फिर आएगी। मलय पवन के सुरभित झोंके स्पर्श मधुर ले आएंगे, नूतन किस लय के वृंतों पर प्रेम पुष्प फिर, प्रेम पुष्प खिल जाएंगे। नैनों की झरनी अविरल, नैनों की निर्झरनी अविरल स्नेह धार छलकाएगी, दूर कहीं से शांत स्निग्ध फिर याद मेरी फिर आएगी, गुलाल कपोल की लाली लेकर याद मेरी फिर आएगी, दूर कहीं से शांत स्निग्ध फिर याद मेरी फिर आएगी। बंजरता में उर्वरता के अमृत फिर घुल जाएंगे, बंजरता में उर्वरता के अमृत फिर घुल जाएंगे, प्रस्तर तल भी पिघलेंगे, नवयंकुर फिर हर्षाएंगे। तरुवर की शाखा से मिलकर लता पुनः लहराएगी, तरुवर की शाखा से मिलकर लता पुनः लहराएगी, सुंदर तितली सी मंडराती याद मेरी फिर आएगी, सुंदर तितली सी मंडराती याद मेरी फिर आएगी।
और एक छोटी सी रचना, शायद इसको कहीं नहीं सुनाई हूँ, पहली बार अभी अभी लिखा है। स्वागत है, बहुत खूबसूरत। मैं वो कोमल पुष्प नहीं जो धूप पड़े मुरझा जाऊं, मैं तारों की दीप नहीं जो प्राप्त हुए तो बुझ जाऊं, प्राप्त हुए तो बुझ जाऊं। मैं वो श्यामल मेघ नहीं जो बरस बरस कर रिक्त बनूं, मैं वो श्यामल मेघ नहीं जो बरस बरस कर रिक्त बनूं, मधुर मधुर मधुमास नहीं जो सुधा युक्त मधुसिक्त बनूं, सुधा युक्त मधुसिक्त बनूं। मैं वो कोमल पुष्प नहीं जो धूप पड़े मुरझा जाऊं, मैं तारों की दीप नहीं जो प्रात हुए तो बुझ जाऊं। नहीं बनूंगी सजल नयन झरते जिससे नित नित झरने, नहीं बनूंगी स्वप्निल मोती जिससे बनते हो गहने, नहीं बनूंगी सजल नयन में झरते जिससे नित झरने, नहीं बनूंगी स्वप्निल मोती जिससे बनते हो गहने। सपनों के भीतर ना मांगूं जिसमें सोकर जगे वेदना, सपनों के बिस्तर ना मांगूं जिसमें सोकर जगे वेदना, नहीं चाहिए तीर नुकीले, नहीं चाहिए तीर नुकीले, नहीं मुझे है लक्ष्य भेदना, मैं वो कोमल पुष्प नहीं जो धूप पड़े मुरझा जाऊं, मैं तारों की दीप नहीं जो प्रात हुए तो बुझ जाऊं। नहीं चाहिए ऐसा बंधन, नहीं चाहिए ऐसा बंधन जिनमें हो केवल अवसाद, मृदुल नयन का नेह चाहिए, मृदुल नयन का नेह चाहिए, हो हरदम मधुरिम संवाद, मैं वो कोमल पुष्प नहीं जो धूप पड़े मुरझा जाऊं, मैं तारों के दीप नहीं जो रात हुए तो बुझ जाऊं। क्या मुझको वो विजय मिलेगा, क्या मुझको वो विजय मिलेगा, प्रेम कलश तेरा उपहार, वही सबसे बड़ा विजय है। प्रेम अगर मिल जाए कहीं से भी तो सबसे बड़ा विजय वही है। क्या मुझको वो विजय मिलेगा, प्रेम कलश तेरा उपहार, दर्शन हो है अमर देव, क्या मेरा इतना है अधिकार, मेरा इतना है अधिकार, मैं वो कोमल पुष्प नहीं जो धूप पड़े मुरझा जाऊं, मैं तारों की दीप नहीं जो प्रात हुए तो बुझ जाऊं, प्रात हुए तो बुझ जाऊं। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जामवंती मिश्रा जी, आपने बहुत सुंदर दोनों ही रचनाएं पढ़ी। और जो दूसरी रचना आपने स्वयं को लेकर के की, मैं क्षमा हूँ उजालों के नगमे गाऊंगी, मिटा खुद को अंधेरों को मिटा जाऊंगी, और मुझे जलना भी आता है जलाना भी आता है, झुकाएंगे अंधेरे सर जब मैं जगमगाऊंगी।
आप अंधेरे में भी जगमगा रही हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई भेजती हूँ कि आपने आदित्य साहित्य साधना मंच के इस पटल को सजाया है अपनी आवाज से, अपने शब्दों से। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे बीच हमसे रूबरू हैं वरेण्य साहित्यकारगण, और उनमें हैं श्रीमान नरेंद्र पांडे साहब, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, और प्रदीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा साहब और नरेंद्र पांडे साहब। सभी को मैं नमन करती हूँ कि आप बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हमारे इस पटल को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब हमारे सामने हैं, श्री प्रमोद तिवारी जी हमारे सामने हैं। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो हर स्त्री कहती है कि मुझको भी अधिकार मिले कुछ, मुझको भी सम्मान मिले, जिंदा रहने को 2 रोटी कपड़ा और मकान मिले, मेरे कदमों में भी आहट, नमी रहे आंखों में भी, मुझको मेरे हिस्से का बस थोड़ा हिंदुस्तान मिले, थोड़ा हिंदुस्तान मिले। तो स्त्रियों की, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे तादाद ज़्यादा है, तो आइए मैं आवाज़ देती हूँ मीनाक्षी भटनागर जी को कि वो आए और अपना कार्यपाठ प्रारंभ करें। मीनाक्षी भटनागर। मंच पर उपस्थित सभी मान्य कविगण और मंच के उस पार श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमन। और आप सबकी आज्ञा से, जैसा कि आपने कहा, स्त्रियों के लिए कुछ रचना प्रस्तुत है, पर सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी मैंने कुछ लिखा है। तो पहली मेरी रचना है कि सदियों से कुचली हुई, दबी हुई स्त्री को जब शिक्षा का उजियारा मिलता है तो उसके मन में कौन से भाव आते हैं और क्या वो चाहती है कहना, उनको मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। पाया है गगन खुला, अपने भावों की धरती है, रंग है अपने, कैनवस सपना, अपने सपनों की सीढ़ी है। सूरज को रंग जाऊं मैं, क्या क्या ना कर जाऊं मैं, सूरज को रंग जाऊं मैं, क्या क्या ना कर जाऊं मैं। उम्मीदों के दीप जलाऊं, उम्मीदों के दीप जलाऊं, अंधियारा मन दूर भगाऊं, भेदभाव की दीवारें तोड़ूं, अपने सपनों की सीढ़ी है, अपने सपनों की सीढ़ी है। दिवाली और ईद मनाऊं, क्या क्या ना कर जाऊं मैं, क्या क्या ना कर जाऊं मैं। साथ सभी के मिलकर मैं जग एक नया बसाऊं, साथ सभी के मिलकर मैं जग एक नया बसाऊं। कोख में मरती बेटी न हो, कोख में मरती बेटी न हो, और बुढ़ापा अभिशप्त नहीं, न्याय का ऐसा रूप दिखे। अपनों की सीढ़ी, अपने सपनों की सीढ़ी है, अपने सपनों की सीढ़ी है। जग ऐसे महकाऊं मैं, क्या क्या ना कर जाऊं मैं, क्या क्या ना कर जाऊं। तो शिक्षा के उजियारे और अवसर के मौकों के तलाश में एक स्त्री को जब ये सब मिलता है तो उसके मन की भावनाएं ये होती हैं। इसी संदर्भ में मैं अपनी एक प्रस्तुति और देने जा रही हूँ, जो आज के जमाने में थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि गांव खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, स्त्रियां सब लोग शहर में आ गए हैं। लेकिन वो समय जब पीहर जाने की आस में, आजकल तो ट्रेन से, रेल से, किसी तरह से भी लड़कियां चली जाती हैं, कुछ नहीं जा पाती, तो ये उस समय की भाव हैं जब लड़कियां अपने पीहर मुश्किल से जा पाती थी। सावन, सावन के आने पर क्या भावनाएं हैं। अब के बरस सावन पर अम्मा, हमको पीहर बुलवा लेना, हमको पीहर बुलवा लेना। भैया की राखी, भैया की राखी, भाभी की चूहल, काकी की अनकही कहानी। बूढ़े से बरगद की डाली पर, बूढ़े से बरगद की डाली पर झूला एक डलवा देना, झूला एक डलवा देना। अब के बरस सावन पर अम्मा, हमको पीहर बुलवा लेना, हमको पीहर बुलवा लेना। बचपन की सखियां और सहेली, बचपन की सखियां और सहेली, याद उन्हें मेरी आती तो होगी। वो गलियां, वो गलियां, वो पगडंडियां, काकी झांझर छनकाती तो होगी, काकी झांझर छनकाती तो होगी। अब के बरस सावन पर अम्मा, हमको पीहर बुलवा लेना, हमको पीहर बुलवा लेना। वो आमों के बाग,
गन्ने के खेत, काका की मेहनत रंग लाई तो होगी, सिलबट्टे पर पुदीने की चटनी, सौ की भूल भलैया में खोने, अब के बरस सावन पर अम्मा हमको भी पीहर बुलवा लेना, हमको भी पीहर बुलवा लेना। अब उसके मन में और भी कुछ भाव आए हैं। गांव किनारे का वो जंगल, गांव किनारे का वो जंगल, क्या होता है अब भी मंगल, क्या होता है अब भी मंगल, या सारे पेड़ विकास की डगर पर भेंट चढ़ गए, या सारे पेड़ विकास की डगर पर भेंट चढ़ गए, अब के बरस सावन पर अम्मा हमको पीहर बुलवा लेना, हमको पीहर बुलवा लेना। कहाँ, अब उसे होश आता है कि कुछ भी नहीं है उसके पास। कहाँ है अम्मा, कहाँ है गाँव, कहाँ है अम्मा, कहाँ है गाँव, उम्र की दहलीज पर खोसे गए, शहर की चकाचौंध में डगमगा गए, हमको पीहर बुलवा लेना, अब के बरस सावन में अम्मा हमको पीहर बुलवा लेना। इसके पश्चात बहुत खूब, मैं चाहूँ बहुत खूब श्रीमती मीनाक्षी भटनागर जी ने बहुत खूबसूरत रचनाएं सुनाई। और सावन के महीने एक और में है, माँ का चेहरा हाँ, याद आता है। माँ का चेहरा याद आता है। अब क्योंकि स्त्रियों के बारे में सावन मैंने के बहुत कुछ महीने कह में दिया, तो मैं माँ का अंतिम चेहरा रचना में याद जो आता है। लास्ट, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो पुरुषों के लिए भी समर्पित है मेरी ये रचना, जी, क्योंकि नारियों पे, बहुत नारियों के रूप पे लिखा जाता है, तो पुरुषों के रूप भी कम नहीं होते। मातृत्व के आभा से, मातृत्व के आभा से जगमगाती माँ, पितृत्व से सकुचाते तात, मेरे जीवन के प्रथम पुरुष तात, तुम्हें नमन, तुम्हें नमन। बचपन के खूबसूरत लम्हों को जीवंत करते, वो खिलवाड़, वो दुलार, राखी के धागों से रक्षा का कवच बुनते, भाई तुम्हारे इस रूप को भी नमन, तुम्हारे इस रूप को भी नमन। यौवन के बहलाते महकाते बहारों से सजाते, कब तुम हुए जीवन का आधार, नई राहों के हम सफर बन के आ गए, एक रिश्ता नया निभा गए, एक रिश्ता नया निभा गए। उम्र के पड़ाव गुजरे, बेटियां अपने घर की, बेटा मन की साध हो गया, समय का उजास हो गया, पुरुष तुम्हारे इस रूप को नेह भरे आशीष का दुलार, और इस रूप को नेह भरे आशीष, हरे एक रूपों में कितना कुछ पा लिया, पिता का संरक्षण, भाई की छवि, मित्र की साझी भावना, और तुम्हारे पुत्र के रूप में पाई मानो भविष्य अनुपम निधि, भविष्य की अनुपम, भविष्य की अनुपम निधि। सब पुरुषों को नमन, सब पुरुषों के अनेक रूपों के साथ मैं अंत करती हूँ, यदि समय हो चुका है। बहुत खूबसूरत मीनाक्षी भटनागर जी ने संतुलन बनाते हुए, क्योंकि यह आधी आधी दुनिया बटी हुई है कुदरत की तरफ से पुरुष और मादा में। तो जैसा कि आपने माँ पे रचना कही कि हर एक मुश्किल में माँ का चेहरा याद आता है, और हमेशा ही दुआओं का वो पहरा याद आता है। कहाँ मैके की वो गलियां, वो सखियां शब्बो और राधा, सावन के झूलों में संग बदरा याद आता है, सावन के झूलों संग बदरा याद आता है। तो बहुत ही खूबसूरत आपने रचना पढ़ी, पिता को समर्पित भी आपने एक रचना की। तो हम जिए यहाँ यदि दूसरों के लिए, तो धरा स्वर्ग हो आदमी के लिए, पर्वतों ने सदा दी नई प्रेरणा, मोम दिल से पिघले कि नदियां बहे, ये तपस्वी अडिग मौन साधे रहे, भूल कर कब व्यथा की कथा है कहे, पूजते हैं स्वयं कृष्ण गिरिराज को, अपने नख चंद्र की चंद्र धारण किए। तो दूसरों के लिए जीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि हमारी प्रिय दीदी कनकलता जी बरसों से कर रही हैं। दूसरों के लिए बहुत सारी बातें मैं जिंदगी में देखती हूँ, आम जिंदगी में दूसरों के लिए वो कितना त्याग करती हैं, कितना समर्पण है उनका दूसरों के लिए। तो यही बात प्रेरणा का बायस है, और आज इसीलिए हम इस पटल पर हैं। अब मैं पुकारती हूँ, हमारे बीच एक खूबसूरत चेहरा है, सरोज सा, डॉक्टर सरोज सिंह जी, श्रीमती सरोज सिंह जी हमारे बीच हैं, इनका उपनाम भी सरोज है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ
कि माँ तो है ममता की मूरत, इसका कोई मोल नहीं। माँ तो है ममता की मूरत, इसका कोई मोल नहीं। सिखलाया था मुझे बोलना जब मैं पाती बोल नहीं, जब मैं पाती बोल नहीं। वैसी प्रतिष्ठित कवित्री को मैं आमंत्रित करती हूँ आदित्य साहित्य साधना के पटल पर पधारें। इसी बीच मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी। हमारे बीच नरेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी, डॉक्टर सुमन सेंगर जी, सभी हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी डॉक्टर सरोज सिंह जी। पर उपस्थित और पटल पर उपस्थित सभी श्रोताओं को और सभी साहित्यकार बंधुओं को, सभी साहित्यकार बहनों को मेरा सादर नमन। आपने मेरी बहुत ही अच्छा स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालिका जी। आपकी बातों से मुझे एक गजल अनायास ही याद आ गई, तो मैं पहले उसे ही प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, पतवार जरा थाम मेरा साथ निभाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, गहरा है समंदर है मुझे खौफ जरा सा, गहरा है समंदर है मुझे खौफ जरा सा, गिरदाब के आगोश से तुम मुझको बचाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, पतवार जरा थाम मेरा साथ निभाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, है काम सजर का कि वो पत्तों को संभाले, है काम सजर का कि वो पत्तों को संभाले, भी का तो है काम ही शाखों को हिलाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना। अब मैं इसका केवल मक्ता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा उपनाम सरोज नहीं सूरज है, सूरज नाम मेरी माँ ने मुझे दिया था। सूरज को न कोसो कि जलाता है बदन को, सूरज को न कोसो कि जलाता है बदन को, कुदरत के किसी काम के उंगली न उठाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, पतवार जरा थाम मेरा साथ निभाना, कश्ती
हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगाना, कश्ती हूँ मेरा काम तुम्हें पार लगा। सूर्य जब मकर रेखा में प्रवेश करता है उस समय मैंने एक गीत लिखा था, सूरज के पांव, इसे सुनिएगा। दूर बहुत दूर कहीं सपनों का गाँव, दूर बहुत दूर कहीं सपनों का गाँव, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, दूर बहुत दूर कहीं सपनों का गाँव, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, घुमड़ घुमड़ बहती है नील नदी देख, घुमड़ घुमड़ बहती है नील नदी देख, पाँवों में उलझ गई एक मकर है, तारों के जंगल में मिला नहीं था, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, दूर बहुत दूर कहीं सपनों का गाँव, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, छूती है धरती को किरणों की रेख, छूती है धरती को किरणों की रेख, फिरती जो लट में उंगलियां, छूती है धरती को किरणों की फिरती जो लट में उंगलियों की पोत, जंगल में हवा सखी करती परिहास, कोयल की कूक जब ज्योति में पास, मन को कपाती है सघन सघन था, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, दूर बहुत दूर कहीं सपनों का गाँव, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, प्यार हुए उजले जो बिखते थे, टहक उठे पत्तों परिंदों की, दिन में ढला खत्म हुई दानों की हो, लौटे जो सुबह गए फूल भर को छोड़, जग लगती है भली सुबह फुलकों की छाँव, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, दूर बहुत दूर कहीं सपनों का गाँव, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव, साँझ ढले ठहर गए सूरज के पाँव। और अंत में एक मुक्तक के साथ मैं अपना प्रस्तुति को विराम बहुत दूंगी। सुंदर, बहुत स्वागत है। दिल में आबाद हो तुम ख्वाबों ख्यालों की तरह, दिल में आबाद हो तुम ख्वाबों ख्यालों की तरह, पर न लौटे कभी गुजरे हुए सालों की तरह, वक्त की धूल से धुंधला है उम्र का शीशा, जहन में यादें हैं लटके हुए जाने, जहन में यादें लटके हुए जाने। बहुत खूब, बहुत खूब, आप बहुत सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। तो हमारे बीच से आज इस पटल पर श्रीमती सरोज सिंह सूरज जी, और वो गजल कहती हैं और गीत गुनगुनाती हैं, दिल से दिल तक वो दिल की बात को पहुंचाती हैं, और सारी दुनिया के अंधेरों को मिटाने के लिए बन के सूरज खुद को रोज जलाती हैं, बन के सूरज वो खुद को रोज जलाती हैं। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गजल कही, उसके बाद गीत पढ़ा और मुक्तक के साथ अपने काव्य पाठ को विराम दिया। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में फिर से वो आदित्य साहित्य साधना पटल को वापिस ज्वाइन करें और हमें बहुत सुंदर रचनाएं सुनाएं।
और इसी बीच हमारे सामने हैं इस बटल की संचालिका अध्यक्ष महोदया डॉक्टर कनकलता गौर जी, जिन्हें मैं ये कह म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच पटल पर आप सभी रचनाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे मित्र ही नहीं, हमारे वरिष्ठ भी हैं। तो मैं एक छोटी सी कलमकार भी नहीं कह सकती, बस हूँ। तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना रखनी चाहती हूँ। छोटी सी रचना क्या है? एक भाव है हमारे मन का, जो मैंने प्रभु के लिए, जो परमात्मा के लिए, जो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा स्रोत है, जो परमात्मा शक्ति है, उसको अपनी नजरों से मैंने कैसे देखा है, वो अपने शब्दों में रखना चाहती हूँ। कि जिसका ध्यान विरंच शंभु, जिसका ध्यान विरंच शंभु, सनकादिक से न संभलते देखा, उसको ही बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु, सनकादिक से न संभलते देखा, उसको ही बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ही ब्रज करिल कुंज के कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। तो भगवान, ये भगवान के लिए मेरी कुछ शब्द ऐसे ही और आगे हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जिसकी कृपा दृष्टि के बल पर, जिसकी कृपा दृष्टि के बल पर, जिसकी कृपा दृष्टि के बल पर सकल जगत को पलते देखा, उसको ही ब्रज के गोरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु तक ढलते देखा, अश्रु बिंदु तक ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर क्या है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, प्रभु का मान भले घट जाए भक्त का मान न ढलते देखा, भक्त का मान न ढलते देखा। और इसी के साथ एक छोटी सी रचना रखती हूँ। ये भी मेरी अपनी ही उपज है, दिमागी जो भी है। कि मैं पनिहारिन, मैं पनिहारिन, जल की तलाश में मैं हारी, मैं पनिहारिन, मैं तृप्त करूं सबको कैसे, मैं तृप्त करूं सबको कैसे, खुद जलती हूँ अग्नि जैसे, वो बिंदु नहीं मिल पाता है जहां अमीय सिंधु लहराता है, वो बिंदु नहीं मिल पाता है जहां अमीय सिंधु लहराता है। जहां अमीय सिंधु लहराता है मुझे खोज उसकी भारी, है मुझे खोज उसकी भारी, मैं पनिहारी, मैं पनिहारी, मैं पनिहारी।
मैं पनिहारी, कंटक पथ मुझको रोक रहा, कर लो कंटक पथ मुझको रोक रहा, कलरव माया का टोक रहा। कंटक पथ मुझको रोक रहा, कलरव माया का टोक रहा। चलती जाती हूँ मैं पथ में और बैठ हौसले कर रथ में। चलती जाती हूँ मैं पथ में और बैठ हौसले कर रथ में। मिलने की आशा है भारी, मैं पनिहारी, मैं पनिहारी, मैं पनिहारी, मैं पनिहारी। जब प्रेम वारी पा जाऊंगी तब खुद की प्यास बुझाऊंगी। जब प्रेम वारी पा जाऊंगी तब खुद की प्यास बुझाऊंगी। जीवन का सार तभी होगा, अब तक मैंने क्या क्या भोगा। जीवन का सार तभी होगा, अब तक मैंने क्या क्या भोगा। मिट जाएगी विपदा सारी, मैं पनिहारी, मैं पनिहारी। मिट जाएगी विपदा सारी, मैं पनिहारी, मैं पनिहारी। धन्यवाद। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाह बहुत वाह, बढ़िया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैं पनिहारी। बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर कनकलता गौर जी ने आज अपना काव्य पाठ किया अपने ही पटल पर। बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो आधे सोए हैं हम, तो आधे आधे जागे हैं, कांधों पे गम की सलीबों को लिए आगे हैं, और भीगी पलकों से कलम से ही खेती कागज पे, ढो के लपे हुजूर वो ही आपके आगे हैं। तो सभी रचनाकार अपनी अपनी रचनाएं यहाँ सुना रहे हैं, और हमारे सामने बहुत सारे सुधी श्रोतागण, दर्शकगण, साहित्यकारगण हमसे रूबरू हैं। दीपा मिश्रा जी हैं हमारे सामने, नरेंद्र पांडे जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, आदरणीय श्री रूपचंद्र शास्त्री मयंक साहब हैं, और श्रीमती कुसुम सिंह अविरल जी हैं हमारे बीच हैं, पूनम श्रीवास्तव जी। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप बहुत ही मोहब्बतों के साथ हमें सुन रहे हैं। तो इस वक्त हम तो बस दर्द की सलीब के दीवाने हैं, लब पे नगमे नहीं बस दर्द के पैमाने हैं। दर्द की जागीरें मिली कलम हमें विरासत में, सांसों के दर्द के मौसम के ही ठिकाने हैं, सांसों में दर्द के मौसम के ही ठिकाने हैं। तो कोई भी रचना जो दर्द से भरी होती है, जिसमें दुनियादारी का या सामाजिक सरोकार का कोई दर्द शुमार होता है, वो रचना ज्यादा असरदार होती है, दिलों तक दस्तक पहुंचाती है। और एक ऐसे ही वरेण्य गीतकार हमारे समक्ष आज के पटल की अध्यक्षता करने पधारे हुए हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कुछ पंक्तियों से, आपको आमंत्रित करता हूँ। आप भी तो पढ़ेंगे, आपको सुनेंगे। उनसे पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके लिए मैं। ये वो शक्ति के लिए लिखी है मैंने, जो पूरी सृष्टि को चलाती है और उसकी नियंता है। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। वो पग धरती पे धरती है, हवा भी गीत गाती है। तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है। वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। जैसे सृष्टि की नियंता जो है वो उसके अनुसार ही सारे कार्य होते हैं, ऐसे ही हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम की श्रेष्ठ संचालिका, श्रेष्ठ गायिका, उनके तो बहुत सारे विशेषण है। अगर विशेषण बोलना शुरू करूं उनके से पहले तो आधा पौना घंटा 1 घंटा लगेगा। मैं बहुत ही सम्मान और बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं
आदरणीय डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया जी को। जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सभी जानते हैं, मैं गीत भी रचती हूँ, गजल भी रखती हूँ, और आदरणीय भूदत्त शर्मा साहब जिन्हें सुनकर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई धुनें, नया नया तरन्नुम, नए नए गीत, तो बहुत आनंद आता है। और आने वाले वक्त में अभी आप उनसे भी रूबरू होंगे। तो आइए एक गीत मैं अपनी दुनिया पर पेश करती हूँ, सुनिए। हम तो गीतों की दुनिया यूं ही छोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे। हम तो गीतों की दुनिया, कोई भी कवि बरसों से, तुलसीदास हुए, गालिब हुए, मीर हुए, सभी चले गए, मीराबाई हुई, तो कोई भी कवि शाश्वत नहीं है, लेकिन उसके शब्द शाश्वत रह जाएं, यही प्रयास रहता है हर कवि का, हर कवित्री का। इसी बात को, इसी भावना को लेकर मैंने ये रचना लिखी है। हम तो गीतों की दुनिया यूं ही छोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे। जाने के बाद लौट करके आना मुश्किल है, फिर से इंसान बन के जन्म पाना मुश्किल है। कोई पहचानेगा ना लौट कर जो आए फिर, मौत के राज समझ पाना बड़ा मुश्किल है। सांस रुकते ही हम तो मुंह को मोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे। हम तो गीतों की दुनिया, कोई कोसे या कोई भी सराहे क्या होगा, दाग इल्जाम या तोहमत लगाए क्या होगा। ना कोई बात न जज्बात हमें छुएंगे, कोई रो रो के हमें फिर बुलाए क्या होगा। रूह उड़ जाएगी, रूह उड़ जाएगी, बदन को छोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे। हम तो गीतों की दुनिया, कौन चाहेगा तरानों को, नज्म गजलों को, कीमती सारी अल्फाज की इन फसलों को। सारे तकलीफ और रंजो गम मिटेंगे जाते ही, कौन देखेगा हरे रिश्तों के गुल गमलों को। जो हमारी संतानें हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग हैं, जो आपसी रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस है, जो हमारे सजाए हुए रिश्तों के गुल गमले हैं, कौन देखेगा हरे रिश्तों के गुल गमलों को। आंसू टपका के, आंसू टपका के अपने भी तो दौड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे। हम तो गीतों की दुनिया यूं ही छोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे। और कहती हूँ, वैसे तो हमारी दुनिया में तो कहते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है, तब मैं कहती हूँ, कौन जाने कि जाने के बाद जाना किधर, कौन जाने नई राहों पे मिले कौन उधर। सब गुनाहों का सवाबों का चुकता होगा सवाब, सब गुनाहों का सवाबों का चुकता होगा हिसाब। रबी जाने कैसे बीता ये जिंदगी का सफर, फूंक के मुर्दा को, फूंक के मुर्दा को फिर मटकी फोड़ जाएंगे। हम तो गीतों की दुनिया यूं ही छोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे।
हम तो गीतों की दुनिया यूं ही छोड़ जाएंगे। और आखिरी बंद कहती हूँ, आने वाली दुनिया का एक सपना देखती हूँ आखिर में। चांद के रथ पे सवारी हो, चांदनी भी मिले, आपके धड़कन में गुलाबों के फूल साथ मिले, खुशियों के लाल गलीचे हो बिछे हर ही तरफ, आसमां छूते हाथ पाँव में भी जमी है मिले, आसमां छूते हाथ पाँव में यही जमी है मिले, फिर से भारत भूमि मिले, यही हिंदुस्तान मिले। बचा के खुद का जमीर, बचा के खुद का जमीर, नेकियां जोड़ जाएंगे। हम तो गीतों की दुनिया यूं ही छोड़ जाएंगे, नाम रह जाएगा हर डोर तोड़ जाएंगे। हम तो गीतों की दुनिया यूं ही छोड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद। और एक रचना मैं सुनाती हूँ स्वागत है। जिसमें मैंने बचपन की यादों को बुना है, आपके बचपन को, मेरे बचपन को, सभी के स्वागत। बचपन को। तो मैं सभी शुद्धी साहित्यकार गण जो हमारे से रूबरू हैं इस वक्त, सभी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि वो बहुत ही गौर से, बहुत मोहब्बतों के साथ हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं आदित्य साहित्य साधना पटल के मंच पर। तो आइए बचपन से जुड़ी ये रचना, ये नज्म आपके सामने रखती हूँ। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर याद पुरानी आती है, बचपन की किताब तो छूट गई, पर उसकी कहानी भाती है, पर उसकी कहानी भाती है। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर याद पुरानी आती है। सब खेल खिलौनों में मेरी वो गुड़िया लाडो प्यारी थी, थे बाल सुनहरी रेशम के, लहंगे पे चूनर भारी थी। जब बिट्टो के गुड्डे के संग उस शादी की तैयारी थी, अम्मा से छिप के दही शक्कर और सौंफ चुरानी भारी थी, रही सौंफ चुरानी भारी थी। पर चोरी माँ ने पकड़ ली तब, पर चोरी माँ ने पकड़ ली तब की मारी आज भी सताती है। फिर लाल मुलाल हुए थे गाल, यादों में निशानी आती है, यादों में निशानी आती है। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर यादें पुरानी आती हैं। और बरखा की रिमझिम की मायके की सभी यादें बचपन की आती हैं। बरखा की रिमझिम बूंदों में तन मन उड़ते बन के पतंग, हरियाली बाग में झूले पे मूमल, रज्जो भी झूलती संग, मूमल रज्जो भी झूलती संग। हम तीज के मेले में जाने की जिद करते थे अम्मा के संग, भाई बहना काकी बुआ जाते मेले में भर कर के उमंग, मेले में भर कर के उमंग। देखा था रंगी मेले में हर एक दुकान भर माती थी, बेबस अम्मा बड़ा मन मसोस नैनों से नीर बहाती थी। उस समय पैसे कम होते थे, बच्चे ज्यादा होते थे, पास पड़ोस सभी के साथ मेले में जाना होता। जब माँ सब चीजें नहीं दिला पाती बच्चों की जिद के आगे तो रो पड़ती थी। बेबस अम्मा मन बड़ा मसोस, मनो नैनों से नीर बहाती थी, नैनों से नीर बुराते बहाती है। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर याद पुरानी आती है। वो निश्चल था बचपन सारा, जहाँ ईर्ष्या द्वेष का काम नहीं, सीमित इच्छाओं में जीना
रिश्तों में मिलावट नाम नहीं, रिश्तों में मिलावट नाम नहीं। थी घर की दीवारें मंदिर, माँ बाबा जैसा धाम नहीं। थी सादगी पावन सरलता थी, कोई व्यर्थ के ताम और झाम नहीं, कोई व्यर्थ के ताम और झाम नहीं। वो छत पे गुजरती सांझ रात अब भी सपनों में बुलाती है। मासूम वो बचपन की गलियां आकर के यादों रुलाती है, आकर के याद में रुलाती है। वो उम्र तो वो उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर याद पुरानी आती है। बचपन की किताब तो छूट गई, पर उसकी कहानी भाती है। और आखिरी बंद इस नज्म का कहती हूँ। दिन साल गए बचपन बीता, वो अल्लड़पन वो जवानी गई। बेफिक्र से पल बेलोस पहर, वो ख्वाब ख्वाब जिंदगानी गई, वो ख्वाब जिंदगानी गई। अब बेसुरता धड़कन का राग, अब बेसुर सा धड़कन का राग, खुशियों की रुत वो रवानी गई। वो खट्टे मीठे किस्से सब वो छोड़ के दादी नानी गई, वो छोड़ के दादी नानी गई। दादी के किस्से माँ की गोद सखियां गीतों में आती हैं। संदल संदल सी जिंदगानी बचपन की खुशबू बुलाती है, बचपन की खुशबू बुलाती है। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर याद पुरानी आती है। बचपन की किताब तो छूट गई, पर उसकी कहानी भाती है, पर उसकी कहानी भाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे सभी ने वाह 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 वाह, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण। और इस वक्त हमारे सामने पूनम श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बीच हैं देवकरण पंडीर साहब, बहुत बहुत खूबसूरत। श्रीकांत तैलंग जी हमारे बीच हैं। सभी को मेरा काव्य पाठ अच्छा लगा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अलका शर्मा जी हमारे बीच में हैं, कुसुम सिंह जी हमारे बीच में हैं, प्रदीप श्रीवास्तव साहब हमारे बीच में हैं। सभी का दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। और देवकरण पंडीर साहब सभी ने मेरी कविताओं पे, मेरी नज्मों पर टिप्पणी की है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जितने भी सुधी दर्शकगण यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और अब मैं बुलाती हूँ हमारे बीच एक ऐसे वरेण्य गीतकार कवि श्रद्धेय श्री भूदत्त शर्मा साहब को, ये कहते हुए कि मैं कुछ अच्छा सा कहना चाहती हूँ कि तुम भीड़ में हो, लेकिन ये जनाब भूदत्त शर्मा साहब फरमा रहे हैं, तुम भीड़ में हो लेकिन मैं भीड़ से जुदा हूँ। अगर तुम खुदा हो सुन लो, मैं भी तो फिर खुदा हूँ। और दुनिया से सुन रखा था खुद को ही खुदा मानो, दुनिया से सुन रखा था खुद को ही खुदा मानो, कह के खुदा यूं खुद को कितनी में गमजदा हूँ, कितनी में गमजदा हूँ। तो बहुत ही विनम्र और बहुत स्नेहिल व्यवहार के धनी, संवेदनशील कवि गीतकार, जिनके शब्दों का जो जादू है, शब्दों की जो खुशबू है, वो हमारे दिलों तक ऐसे दस्तक देती है जैसे कि कोई वीराने में बंसरी बजा रहा होगा। बहुत खूबसूरत अल्फाज और गीतों के मालिक धनी श्रीमान भूदत्त शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के अध्यक्ष के बतौर भी, और आज के कवि सरताज हैं आप, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, जय मां शारदे। आदित्य साहित्य साधना संस्था का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज रखा और मुझे भी उसका हिस्सा बनाया। पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी के समक्ष जो नतमस्तक हूँ। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, अभी आदरणीय स्वरूपरिया जी नाम ले रही थी, सभी को प्रणाम करता हूँ।
और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय कनकलता गौड़ जी का और आदित्य साहित्य साधना संस्था की जो कार्यकारिणी है, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी ने आज इतना अच्छा पढ़ा है कि मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या पढूं। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर वही पढ़ा जाता है जो बिल्कुल नया होता है। सोचते हैं कि यार यही सबसे अच्छा है, वही लगता है। अभी बहुत ही सुंदर पढ़ा आपकी स्वरूप परिया जी ने, बहुत ही शानदार संचालन करती हैं। उससे पहले भी चाहे जामवती मिश्रा जी हों, चाहे रवि शर्मा जी हों, आदरणीय मीनाक्षी भटनागर जी हों, और जिनका उपनाम सूरज है, बिल्कुल सूरज की तरह चमक के गए हो यहाँ पर, और कनकलता गौड़ जी, सभी ने बहुत ही श्रेष्ठ पढ़ा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आचमन कराता हूँ गंगा जल से। उसके बाद कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। कि शंकर ने जो गंगा को उतारा नहीं होता, शंकर ने जो गंगा को उतारा नहीं होता, ये घाट न होते ये किनारा नहीं होता। शंकर ने जो गंगा को उतारा नहीं होता, ये घाट न होते ये किनारा नहीं होता। इतिहास के पन्ने भी तो कुछ और बोलते, कुछ और बोलते। गंगा ने सगर पुत्रों को तारा नहीं होता, गंगा ने सगर पुत्रों को तारा नहीं होता। शंकर ने जो गंगा को उतारा नहीं होता। हर हर गंगे। और अब कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अपनी ही जुबान पर, ये जैसे ही कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, कनकलता जी ने कहा था कि मैं तो कुछ कह ही नहीं पाती, बहुत थोड़ा कह पाती हूँ। मैं उन्हीं की तरफ से बोल रहा हूं मैं कि वो क्या, कि अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं। शब्द बहुत थोड़े हैं, अर्थ बहुत गहरे हैं। अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं, अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं। अपनी ही जुबान पर होठों के पहरे हैं। शब्द बहुत थोड़े हैं, अर्थ बहुत गहरे हैं। और जिंदगी को फटका है खूब मैंने सूप से, कि जिंदगी को फटका है खूब मैंने सूप से। जिंदगी को फटका है खूब मैंने सूप से। हट गए जो गैर थे अपने ही संग ठहरे हैं, अपनी ही जुबान पर। और एक गीत में आदरणीय स्वरूप परिया जी को समर्पित करता हूं। बिल्कुल नया गीत है। पटल के उस पार कुछ लोग उपस्थित हैं जिन्होंने ये सुना है। आदरणीय देवकरण पुंडीर जी उपस्थित हैं, उनका ये गीत सुना हुआ है। बिल्कुल नया गीत है, अभी 2-3 बार पढ़ा है। मेरी आदत है, मैं आदत से मजबूर हूं। मैं जब तक मेरा मन नहीं भरता मैं सुनाता हूँ गीत को, जब तक मुझे बिल्कुल रच बस न जाए, मेरा वो गीत आत्मसात ना हो जाए, मैं गीत रखता हूँ। बहुत शुक्रिया, स्वागत है। देह की देहरी, देह की देहरी नेह दीपक जला, देह की देहरी नेह दीपक जला। और मैं अंजुली साध कर था चला, देह की देहरी नेह दीपक जला। और मैं अंजुली साध कर था चला, भटका भटका हुआ साथ मन, भटका भटका हुआ साथ मन। और अधूरा रहा चुमन, भटका भटका हुआ साथ मन। और अधूरा रहा चुमन।
मन की क्या स्थितियां होती हैं, हम कर कुछ रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है कि भटका भटका हुआ सा था मन और अधूरा रहा चुमन, किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में। स्वागत के भी सारे जतन थे किए, स्वागत के भी सारे जतन थे किए, द्वार पर थे खड़े हाथ माला लिए, स्वागत के भी सारे जतन थे किए, द्वार पर थे खड़े हाथ माला लिए, न उनको भाया हमारा चलन और अधूरा रहा आगमन, न उनको भाया हमारा चलन और अधूरा रहा आगमन, किन की बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन। अगली पंक्तियां रखता हूं। दीप जलता रहा पल सुलगते रहे, दीप जलता रहा पल सुलगते रहे, श्वास के श्वास से द्वंद्व चलते रहे, दीप जलता रहा पल सुलगते रहे, श्वास के श्वास से द्वंद्व चलते रहे, मिल न पाया मगर तन ओ मन, मिल न पाया मगर तन ओ मन और अधूरा रहा वो मिलन, मिल न पाया मगर तन ओ मन और अधूरा रहा वो मिलन। अंतिम पंक्तियां रखता हूं। न मन की त्रिज्या छुई, कुछ गणितीय शब्द हैं इसमें, न मन की त्रिज्या छुई, न दिल के पन्ने पढ़े, न मन की त्रिज्या छुई, न दिल के पन्ने पढ़े, केंद्र तक ना गए व्रत पर थे खड़े, न मन की त्रिज्या छुई, न दिल के पन्ने पढ़े, केंद्र तक ना गए व्रत पर थे खड़े, भाव परिधि पे अटका था मन, भाव परिधि पे अटका था मन और अधूरा रहा आकलन, भाव परिधि पे अटका था मन और अधूरा रहा आकलन, किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन, देह की देहरी नेह दीपक जला और मैं अंजुली साध कर था चला, भटका भटका हुआ सा था मन और अधूरा रहा चुमन, किसकी बातों में उलझा था मन, उनकी बातों में उलझा था मन। जय मां शारदा। गजब गजब, बहुत बहुत खूबसूरत आपने रचना पढ़ी, दोनों ही रचनाएं बहुत ही शानदार। और आज के अध्यक्ष महोदय श्री भूतक शर्मा साहब हमारे सामने थे अपने सुमधुर कंठ के साथ, सुंदर शब्दों के साथ, और हमारे मुझे और सुनना है। और सुना चलिए और सुना। जी जी, ये तो आदेश है संस्थापिका। स्वागत है, स्वागत है। एक गीत रखता हूँ मैं कुछ अभी। नाम लेना चाहती हूँ। जी जी जी। श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच, देवकरण पंडित जी हैं, श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, श्रीमती कुसुम सिंह जी, श्री गुंजन अग्रवाल अनहत जी, डॉक्टर कैलाश चंद्र मिश्रा,
श्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, श्री बीके पाठक साहब हमारे बीच हैं, केशव चंद्र प्रजापत जी और राकेश चंद्र पाराशर जी, और भी बहुत से सुधी श्रोतागण हमारे बीच में हैं और अब तक इस कार्यक्रम को आखिर तक भी सुन रहे हैं। और भूदत्त शर्मा साहब ने तो जैसे हम सब नींव के जो होते हैं पत्थर होते हैं, लेकिन हमारे जो आज के सरताज हैं, कंगूरे हैं इस मंदिर के, इस काव्य मंदिर के, तो वो फिर से आप सबसे मुखातिब होंगे। मैं स्वागत करती हूँ श्री भूदत्त शर्मा साहब का। माइक म्यूट है दादा, माइक। अभी आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी ने लिखा था कि लोकगीत सुनाइए। मैं उनके इस निवेदन को मानते हुए मैं रचना रखता हूं कि जो श्रोता होते हैं उन्हीं से हम हैं, और जो श्रोता वास्तव में खुद स्वयं में अगर वो साहित्यकार हैं और वो अगर फरमाइश करते हैं, तो गीत की अगर एक पंक्ति भी किसी को याद रह जाए तो वो गीत धन्य हो जाता है। मैं वो गीत रखता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और गीत जो है वो इस तरह से है कि एक नवविवाहिता अपनी ससुराल में पनघट से जल भरकर ला रही है। एक गगरी उसने सिर पे रखी हुई है और एक उसने बगल में दबा रखी है, और वो ला रही है तो उसकी सखी उसको देखकर कुछ कहती है, बस वही गीत है। गीत बहुत लोगों को सुना हुआ है और टेढ़ी मेढ़ी वो दोबारा लिख रही है कि टेढ़ी मेढ़ी सुनाया जाए, मैं वही लिखता हूँ, तो मैं वही गीत प्रस्तुत करता हूँ। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तो नथनी संभाल सजनी है। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तो गगरी संभाल सजनी है। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तो नथनी संभाल सजनी है। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तो गगरी संभाल सजनी है। गगरी लेकर काहे गुजरिया तू पनघट पर डोले, गगरी लेकर काहे गुजरिया कुंज गलिन में डोले, लचक न जाए तेरी कमरिया चल तू हौले हौले, लचक न जाए तेरी कमरिया चल तू हौले हौले, पग पग धर तू संभाल सजनी है। पग पग धर तू संभाल सजनी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी है। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तू गगरी संभाल सजनी है। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, भोर भये ही तू पनघट पर काहे को आ जाती, भोर भये ही तू पनघट पर काहे को आ जाती, तुझको देख देख कलियां भी लाज से छुप छुप जाती, तुझको देख देख कलियां भी लाज से छुप छुप जाती, तेरा रूप रंग तो है कमाल सजनी, तेरा रूप रंग तो है कमाल सजनी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी है। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तो नथनी संभाल सजनी है। टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, उलझे उलझे केश है तेरे यहाँ चल उड़ी उड़ी जाए, उलझे उलझे केश है तेरे यहाँ चल उड़ी उड़ी जाए, हाले डोले तेरी नथनिया जिए राधक हो जाए,
हाले डोले तेरी नथनिया जिए राधक हो जाए, जरा अपना तू घुंघटा संभाल सजनी, जरा अपना तू घुंघटा संभाल सजनी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तू गगरी संभाल सजनी है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। अंतिम पंक्तियां रखता हूं। इस यौवन का बोझ उठे ना गगरी काहे उठाई, इस यौवन का बोझ उठे ना गगरी काहे उठाई, उस पर तेरी पायल छम छम बोले है हर जाई, उस पर तेरी पायल छम छम बोले है हर जाई, हो जाएगा गांव में बबाल सजनी, हो जाएगा गांव में बबाल सजनी, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल सजनी, अपनी तू नथनी संभाल सजनी है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। जय मां शारदे। जय। एक और गीत पढ़ने वाले थे आप? छोटा गीत और पढ़ दीजिए। किसी श्रोता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बहुत खूबसूरत। टेढ़ी मेढ़ी चाल सजनी और अपनी तू गगरी संभाल सजनी। चलिए मैं श्रृंगार गीत का एक बहुत ऊंचा मयार आप रखते हैं, ऊंचा मकाम रखते हैं। मैं एक गीत और एक छोटा सा गीत रखता हूँ जो है। बिल्कुल स्वागत है। और रस परिवर्तन करता हूँ कुछ जो है। आपने देखिए एक बेटी जो है वो कोख में जन्म लेती है और उसको उसकी हत्या करने के प्रपंच जो है वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन माँ विरोध करती है और बेटी का जन्म होता है, और बेटी के जन्म से जो है वो परिस्थितियां बदल जाती हैं सब जो है। मेरा ये मानना है कि जब बेटी पैदा होती है तो संबंधों की बात शुरू होती है। समाज की जो आधार है, जो मूल है, वो बेटी है, वही समाज की संरचना करती है। बेटा पैदा होता है तो वो भाग्य से पैदा होता है, और बेटियां पैदा होती हैं तो सौभाग्य से पैदा होती है। बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं बेटियां जो है। और बेटियों के पैदा होने से ही हम संबंधों की बात करते हैं। हम हमेशा तभी कहते हैं कि बेटी की शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उसको कभी हम पढ़ाने लिखाने की बातें नहीं सोचते, लेकिन आज समय परिवर्तन है, बदल रहा है और बदलना चाहिए। मैं वो गीत पढ़ता हूँ जब बेटी पैदा हो जाती है। इससे पहले की भी कुछ पंक्तियां हैं, वो नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है। मेरे घर में आई है प्यार की निशानी, मेरे घर में आई, मेरे घर में आई है प्यार की निशानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई, मेरे घर में आई है प्यार की निशानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई। कि चहक उठा सबका मन, महक उठा घर आंगन, झूमती बयार चली, खिल उठे हैं वन उपवन। कि चहक उठा सबका मन, महक उठा घर आंगन, झूमती बयार चली, खिल उठे हैं वन उपवन। कि आई हो ऋतु जैसे जानी पहचानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई, मेरे घर में आई है प्यार की निशानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई।
कि चंदन रोली टीका नाचती पजनिया है, खन खनाती चूड़ी है, झूमती नथनिया है। बेटी बड़ी होती है कि चंदन रोली टीका नाचती पजनिया है, खन खनाती चूड़ी है, झूमती नथनिया है। कि अंगड़ाई लेती है चुनरिया धानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई है, मेरे घर में आई है प्यार की निशानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई है। कि भाई की ये बहना है, मेरे घर का गहना है, कि भाई की ये बहना है, मेरे घर का गहना है, 4 दिन ही रहना है, फिर जुदाई सहना है। कि भाई की ये बहना है, मेरे घर का गहना है, 4 दिन ही रहना है, फिर जुदाई सहना है। कि प्रीत से भरी गगरिया आंख छलक जानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई है, मेरे घर में आई है प्यार की निशानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में आई। अंतिम पंक्तियां रखता हूं मैं, जिसकी वजह से यह गीत लिखा गया कि जीवन ये ही बदलेंगी आज ये समझ जाओ, कि जीवन ये ही बदलेंगी आज ये समझ जाओ, कोक ना लजाओ सखी लड़कियां न ठुकराओ, कि जीवन ये ही बदलेंगी आज ये समझ जाओ, कोक ना लजाओ सखी लड़कियां न ठुकराओ। कि ननद भाभी बुआ दादी, ननद भाभी बुआ दादी ये बनेंगी नानी, संबंधों की होगी फिर शुरू कहानी, मेरे घर में आई है, मेरे घर में आई है प्यार की निशानी, संबंधों की होगी अब शुरू कहानी, मेरे घर में। जय मां शारदे, जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत खूबसूरत रचनाएं एक से बढ़कर एक आपने पढ़ी हैं। और जब हमारे स्वर्गीय कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब जो गीतों के सम्राट थे, वो कहते हैं कि बेटियां तो शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिनों तक नहीं रहती, है चपलता प्रीत पारे की और दृढ़ता ध्रुव सितारे की, कुछ दिनों इस पार पीहर में नाव है उस किनारे की, बेटियां ऐसी घटाएं हैं जो छलकती हैं भंवर बन के नहीं बहती। बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत सुंदर भावों से भरपूर, बहुत खूबसूरत आपके श्रृंगार गीत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें सुन रहे थे इस वक्त श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, श्री नरेंद्र पांडे जी, श्रीमती अलका शर्मा जी, कुसुम सिंह जी, देवकरण साहब, और हमारे बीच से केशव चंद्र प्रजापत जी, रश्मि मिश्रा जी, पूनम श्रीवास्तव जी, कवि श्री अश्विनी अंजुम जी, सभी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करते हैं। और आज की शाम आपके साथ बहुत सुहानी बीती। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान भूदत्त शर्मा साहब का आभार, डॉक्टर सरोज सिंह जी का, सूरज जी का आभार, मीनाक्षी भटनागर जी का आभार, और प्यारी बहन जामवंती मिश्रा जी और श्रीमती कनकलता गौर जी का, और भाई रवि शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार कि आज का कार्यक्रम उन्होंने आज के पटल को बहुत खूबसूरती से सजाया है। तो मैं ये कहते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ कि खत्म हुआ सफर यादों का बिस्तर समेट ले, खत्म हुआ सफर यादों का बिस्तर समेट ले, हम आज की सारी खुशियां भीतर समेट लें, कल होंगे न जाने कहाँ एक जरार को,
हम दिल के आईने में ये हंसी मंजर समेट लें, हम दिल के आईने में ये हंसी मंजर समेट लें। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। रस्म के लिए मैं श्रीमती डॉक्टर कनकलता गौर को आमंत्रित करती हूँ, जो अध्यक्ष हैं आदित्य साहित्य साधना मंच। आज पटल पे मुझे यूं लगा कि साक्षात मां शारदे आनंद की वर्षा कर रही है। वैसे तो स्वरों की वर्षा थी, पर आनंद की भी अनुभूति हुई। तो बड़ा मुश्किल था दादा को बुलाना, मुझे मुश्किल लगा, क्योंकि एक बार बुलाया और मैं कुछ ना कर पाई, मेरा फोन ही डेट ऑफ हो गया। तो और शकुंतला स्वरूपप्रिया जी काफी दिनों से अब्सेंट हो रही थी, नहीं आ पा रही थी मेरे साथ। तो मैंने ये गणना की कि इस बार बुलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी देर लगे, लेकिन ये प्रोग्राम होगा ही होगा। और मैंने आज आजमगढ़ जाना था, पर मैंने आज कैंसिल किया, मैंने कहीं नहीं जाना। पहले अपनी संस्था का, अपने जो पटल पे आने वाले हैं उनका स्वागत अभिनंदन करूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी। तो दीदी मीनाक्षी भटनागर जी और इनके साथ मैं क्षमा चाहूंगी वसुधा कनुप्रिया जी से। और इस संडे, इसके बाद वाले संडे या उसके बाद वाले संडे पे जब भी वो आदेशित करेंगी, तो सारे वो ग्रुप आएंगे जिनको वो चाहती हैं, जिनको उनके साथ आना चाहती हैं। आज के लिए मैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, जिनको मैं दादा कहूं तो कम नहीं है, कि बेटियां गढ़ेंगी जीवन की सुंदर कहानी। वाह, क्या सार है। और यदि ऐसा ही विचार रख के बेटियों का पालन पोषण किया जाए, तो मुझे लगता है कि भारत की उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता। इसके अंदर से बहुत सारी कलुषताएं जो हैं, जो बेटियों के प्रति विरोधाभास है, वो खत्म हो जाएगा। अगर ये बात दिमाग में रखी जाए कि बेटियां ही गढ़ेंगी जीवन की सुंदर कहानी, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। तो दादा से मैंने जो आग्रह किया और दादा ने जो मुझे सुनाया, पटल के सभी लोग अभिभूत हुए आपको सुन के। मैं आपका बार बार वंदन अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर शकुंतला स्वरूपप्रिया दी को मैं कहती हूँ कि आप मेरे पटल से जाया ही मत करो। क्या सही बात है, क्योंकि एक रास्ता देती है, एक मार्गदर्शन देती है, एक सार खड़ा करती है। बहुत दिन से हमारी दीदी सरोज जी, जो सूर्य हैं, और आदित्य साहित्य पटल पर आने के लिए इनको कितना समय लग गया। तो मैं कहती हूँ आज ये पटल भी धन्य हुआ कि सूर्य का प्रकाश आया। दूसरा, हमारी बड़ी दीदी मीनाक्षी भटनागर जी, मीनाक्षी तो क्या लक्ष्मी है, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ और आपका भी बहुत बार बार वंदन करती हूँ दी। आप सभी का साथ पाकर आज मैं वाकई अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच की समिति के द्वारा सभी की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और इस सभा का विराम करती हूँ, समापन नहीं करूंगी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन स्थगित की जाती है, स्थगित की जाती है। और मैं इसे फिर से एक बार सजाना चाहूंगी, जो कोशिश करूंगी कि गूगल मीट से हो और यूट्यूब पे मैं इसे स्टोर कर पाऊं, क्योंकि दादा को मैंने एकल काव्य पाठ में लेना है। एकल काव्य पाठ में जो आनंद आएगा वो कहीं नहीं आ रहा है। मैं एकल नहीं करता, मैं 2 गीत गाने के बाद मेरा क्या हाल था मुझे पता है। मुझे दिक्कत होती है। एकल में दादा 3 लोग होंगे, एकल में 3 लोग होंगे। 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही गीत होगा, 2 ही गीत होगा, कोई बात नहीं। आपके 2 गीत ही हमारे लिए 20 के बराबर है। 3 लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 में तो जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं।